वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सोनू तिवारी है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। पिताजी के स्वर्गवास के बाद माँ ने हमारा पुश्तैनी मकान बेच दिया और उससे मिले पैसे हम तीनों भाइयों में बराबर बांट दिए। उन्हीं पैसों से मैंने लखनऊ में ही रामनगर में एक मकान खरीदा, जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी विभा, हमारा बेटा रवि और मेरी माँ हम सब रहने लगे। तीनों भाइयों में मैं सबसे छोटा था, इसलिए माँ का लाडला, इसीलिए माँ मेरे साथ रहती है। हमारा नया मकान काफ़ी बड़ा था। हम सब वहाँ जाने से बहुत खुश थे, पर उस दिन हुई मेरी एक गलती की वजह से मैंने खवीस से दुश्मनी मोल ले ली थी। नए मकान में रहने जाते ही पहले ही दिन एक भिखारी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और खाना मांगने लगा। तब हम नए नए शिफ्ट हुए थे, तो घर में कुछ खाने को नहीं था, इसलिए मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर उस भिखारी को दे दिया, पर उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ और अभी मुझे मेरा सिर भी ढूंढने जाना है। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब लगी और उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसको चले जाने को कहा। वो वहीं खड़ा रहा और मुझे घूरने लगा। उसने मेरी चौखट पे थूक दिया। उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा आया मुझे और गुस्से में मैंने उसे गाली दी और लात मारी। मेरी लात उसके पेट पर लगी। फिर मैंने उसको धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। जाते जाते उस भिखारी ने मुझे बोला, तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए एक रोटी भी नहीं है ना? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भूखे के पेट पर लात मारने की क्या सज़ा होती है। उस भिखारी का बर्ताव मेरे साथ बुरा था, पर शायद मेरा जवाब उसके बर्ताव से भी बुरा था, जिसका एहसास भयानक खवीस के प्रकोप ने मुझे करवाया। हमने घर ठीक ठाक जमा लिया था और उस भिखारी वाली बात को भूलकर अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे। अगले ही हफ्ते सुबह सुबह एक बिना सिर वाला व्यक्ति मेरे आंगन में मुझे दिखा। मेरे हाथों से पानी से भरा लोटा छूटकर गिर गया और मैं चिल्लाते हुए घर के अंदर भागा। मैंने घर में सबको इस घटना के बारे में बताया, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। वो सिर कटा खवीस सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैं अब खौफ में रहने लगा था, क्योंकि वो खवीस अब मेरे घर में भी आने जाने लगा था। एक दिन वो खवीस अपनी मुंडी हाथ में पकड़े मेरे सामने आया। उस मुंडी को देखकर मैं फ़ौरन जान गया कि ये तो उस दिन वाला ही भिखारी था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अब मैं जान गया था कि मैंने गुस्से में जिसे लात मारी थी वो एक भूखा सिर कटा प्रेत था, जो मुझसे उस दिन के लिए बदला लेना चाहता था। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, खाना देने की भी कोशिश की उसे, पर वो खवीस मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता और मुझे डराता। कभी कभी रात में वो मेरी चादर खींचता और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता। उसकी सारी हरकतें सिर्फ मैं ही देख पाता और सुन पाता, इसलिए घर में मेरी हालत एक बीमार मानसिक रोगी जैसी होने लगी थी। मैंने काम पे जाना भी छोड़ दिया था
और दिन भर उस खबीस से डरता बैठा रहता। इन सब कारणों से घर वालों पर भी मैं बेवजह चिल्लाने लगता और झगड़े करने लगता। मेरे ऐसे अजीब बर्ताव के कारण मेरी पत्नी विभा बेटे रवि को लेकर उसके मायके चली गई और मेरी माँ को भी लगा कि मुझे शायद माँ बोझ लगती है, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। इसीलिए माँ भी दूसरे भाई के घर रहने चली गई। अब घर के अंदर उस भूखे सिर कटे खबीस के सामने मैं अकेला रह गया था। तभी मेरा दोस्त रमन मुझसे मिलने आया। रमन ने जब मुझे इस तरह देखा तो वो सारी बात समझ गया और मेरे घर के आसपास रहने वाले जानवर, पशु, पक्षी और आने जाने वाले भूखे भिखारियों को उसने मेरे हाथों से खाना खिलवाया। और उस दिन के बाद मुझे वो सिरकटा खबीस कभी नहीं दिखा। मेरी पत्नी और बेटा भी वापस आ गए और माँ तो माँ होती है, वो हमेशा बच्चों को माफ़ कर देती है। माँ भी वापस लौट आई, पर मेरे दोस्त रमन ने एक सच्चा दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।